दुर्गापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन गरीबी का साया भी गहरा था। राघव अपनी बूढ़ी और बीमार माँ देवकी के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। राघव दिन भर मिट्टी से खेलता, सुंदर मटके और खिलौने बनाता और शाम को उन्हें शहर जाकर बेचता। एक सुबह देवकी को तेज खांसी उठी। राघव ने उनका सर पकड़ा और पानी पिलाया। बेटा राघव, तू कब तक मेरे लिए इतना कष्ट उठाएगा? तेरी उम्र निकल रही है और मैं तेरी सेहत की चिंता में घुली जा रही हूँ। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये मिट्टी ही मेरा नसीब है। एक ना एक दिन ईश्वर हमारी सुनेगा। बस आप दवा समय पर लेती रहिए। राघव ने मिट्टी के बर्तन एक टोकरी में रखे और जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ा। उसे रास्ते में उसका दोस्त विक्की मिला, जो एक बड़े घर में रहता था, लेकिन हमेशा राघव की थोड़ी सी जमीन पर नजर रखता था, जो तालाब के किनारे थी। क्यों राघव भाई, आज फिर वही पुराना काम? कब तक ये मिट्टी ढोगे? मेरी मानो तो वो तालाब वाली जमीन मुझे बेच दो। थोड़ा पैसा मिल जाएगा और तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। नहीं विकी, वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है और दोस्ती में सौदा नहीं किया जाता। मैं मेहनत से ही माँ का पेट भरूंगा। विक्की मुस्कुराकर निकल गया। देखता हूँ कब तक अकड़ दिखाता है, उसने बड़बड़ाया। अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर होते होते आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी दुर्गापुर ने सालों से नहीं देखी थी। राघव शहर से वापस लौट रहा था, पर बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता दिखना बंद हो गया। उसके सारे बर्तन गीली मिट्टी बनकर बह गए। हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। आज माँ के लिए दवा और खाना कैसे ले जाऊंगा? राघव रोने लगा। वो एक पुरानी गुफा के पास रुका। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु ठंड से कांप रहा था। उनके कपड़े भीगे हुए थे और वो बेहोश होने की हालत में थे। राघव अपनी तकलीफ भूल गया। उसने तुरंत सूखी लकड़ियां तलाशी, आग जलाई और साधु बाबा को अपनी चादर ओढ़ा दी। उसने अपने पास रखा थोड़ा सा गुड़ और पानी उन्हें पिलाया। कुछ देर बाद जब साधु को होश आया, उन्होंने राघव की आंखों में सच्ची दया देखी। बेटा, आज के समय में जब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, तुमने एक अनजान की जान बचाई। तेरी गरीबी तेरे मन की अमीरी को कम नहीं कर सकी। बाबा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रहा। साधु ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक छोटा सा नीला पत्थर निकाला। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मायावी पत्थर है। इसे अपने तालाब के किनारे वहीं मिट्टी में दबा देना जहां तुम बर्तन बनाते हो। जब अगली बारिश होगी, ये मिट्टी सोना नहीं उगलेगी, पर वो तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जो तुम्हें सबसे अमीर बनाएगा। पर याद रखना, इसका राज सिर्फ उसे बताना जिस पर तुम्हें खुद से ज्यादा विश्वास हो। राघव ने साधु के पैर छुए और वो पत्थर लेकर घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर राघव ने वो पत्थर तालाब के किनारे मिट्टी में छुपा दिया। अगले 2 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राघव घर से बाहर नहीं निकल पाया। विकी ने देखा कि राघव के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। विकी अपनी पत्नी माया के साथ राघव के घर आया। राघव भाई, मुझे बड़ा दुख है तेरी हालत देखकर। माँ की तबीयत खराब है और तेरे पास खाने को भी नहीं है। ये ले थोड़ा अनाज। राघव भावुक हो गए। विकी, तू सच्चा दोस्त है। आज मैं तुझे एक राज बताता हूँ। राघव ने भोलापन में उस मायावी पत्थर और साधु की बात बता दी। उसने कहा कि अगली बारिश में ये मिट्टी चमत्कार करेगी। विक्की की आंखें चमक उठी। उसने माया की तरफ देखा। उनके दिमाग में शैतानी योजना बनने लगी। जी, अगर वो पत्थर हमें मिल जाए तो हम शहर के सबसे बड़े लोग बन जाएंगे। विकी ने राघव से कहा। भाई, तू थक गया है, ला मुझे दिखा वो जगह। मैं वहां थोड़ी मिट्टी बराबर कर देता हूँ ताकि तेरा पत्थर बह ना जाए। राघव उसे तालाब के किनारे ले गया। जैसे ही राघव ने जगह दिखाई, विक्की ने एक बड़ा पत्थर उठाया और राघव के सर पर दे मारा। राघव बेहोश होकर तालाब की उफानती हुई लहरों में गिर गया। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये पत्थर भी मेरा और ये जमीन भी मेरी।
विक्की ने मिट्टी खोदी, वो नीला पत्थर निकाला और वहां से भाग गया, ये सोचकर कि राघव मर चुका है। अगली सुबह बारिश थमी, देवकी बाहर आई लड़खड़ाती हुई। राघव बेटा, कहाँ है तू? वहां विक्की पहले से मौजूद था, रोने का नाटक कर रहा था। माँ जी, बड़ा अनर्थ हो गया। राघव कल रात बारिश में मिट्टी लेने गया था और तालाब में पैर फिसल गया, वो बह गया। देवकी ये सुनकर वहीं बैठ गई, उसका एक ही सहारा छिन गया था। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं हूं ना, आप मेरे घर चलिए। विक्की ने देवकी को अपने घर रखा, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो गांव वालों को दिखा सके कि वो कितना अच्छा है और पीछे से राघव की जमीन पर कब्जा कर सके। उधर तालाब के तेज बहाव में बहता हुआ राघव कोसों दूर एक बड़े शहर के घाट पर जा लगा। वो मरा नहीं था, पर बेहोश था। उसे वहां के राजवैद्य ने देखा, जो सुबह की सैर पर निकले थे। शहर के घाट पर जब राघव की आंख खुली तो उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, सामने वृद्ध राजवैद्य खड़े थे। घबराओ मत बेटे, तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हें पानी से निकालकर हम महल ले आए हैं। राघव ने उठने की कोशिश की, पर उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके सबसे प्यारे दोस्त ने उसे मौत के मुंह में धकेला था। वैद्य जी, मुझे मेरे गांव जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, वो बीमार है। तुम्हारे हालत अभी ऐसी नहीं है। तुम्हारे सर पर गहरी चोट है और शहर से तुम्हारा गांव अब बहुत दूर निकल गया है। जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, तुम यहीं रहोगे। राघव के पास कोई चारा नहीं था। दिन बीतने लगे। अपने खाली समय में राघव महल के बगीचे की मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां और बर्तन बनाने लगा। एक दिन उस शहर के राजा महाराज विक्रम सिंह बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने राघव के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन देखे। उन बर्तनों में ऐसी नजाकत थी जो बड़े से बड़े कारीगर के पास नहीं थी। ये किसने बनाया है? महाराज, ये मैंने बनाए हैं, बस समय बिताने के लिए। ये साधारण मिट्टी नहीं लगती, इनमें एक अजीब सी चमक है। क्या तुम हमारे महल के लिए खास मिट्टी के पत्र बना सकते हो? हम तुम्हें अपना शाही कारीगर नियुक्त करते हैं। राघव ने महाराज की बात मान ली। उसने अपनी कला में दिन रात एक कर दिए। उसका नाम पूरे शहर में मिट्टी का जादूगर के नाम से मशहूर होने लगा, पर उसका दिल हमेशा अपनी माँ के लिए तड़पता रहता। उधर गांव में विक्की बहुत खुश था। उसने वो नीला मायावी पत्थर अपने पास रखा था। उसने सोचा था कि अगली बारिश में ये सोना उगलेगा। एक रात फिर से घटा छाई और बारिश शुरू हुई। विक्की ने वो पत्थर अपने आंगन में रखा और माया के साथ इंतजार करने लगा। माया, देखना, आज हम अमीर हो जाएंगे। वो बेवकूफ राघव मर गया और उसकी किस्मत अब हमारी है। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें उस नीली शिला पर पड़ी, उसमें से सोना नहीं बल्कि एक अजीब काली मिट्टी निकलने लगी। वो मिट्टी जहां जहां गिरती वहां की जमीन बंजर होने लगती। ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार नहीं, ये तो कोई बला, कर्स लग रही है। विक्की गुस्से में चिल्लाया। नहीं, उस साधु ने राघव से कहा था कि ये रास्ता दिखाएगी। शायद हमें इसे मिट्टी में दबाना होगा। विक्की ने पूरे आंगन को खोद डाला, पर जितना वो खोदता उसके घर की दीवारें उतनी ही कमजोर होने लगती। वो लालची दोस्त समझ नहीं पा रहा था कि वो पत्थर सिर्फ एक साफ दिल वाले के लिए काम करता था, धोखेबाज के लिए नहीं। विक्की ने देवकी, राघव की माँ को अपने घर के एक कोने में रखा था, पर अब वो उन्हें बोझ समझने लगा था। ए बुढ़िया, तेरा बेटा तो मर गया और अब हमारे घर में भी बरकत खत्म हो रही है। आज से तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू गांव में भीख मांग कर लाएगी। विक्की बेटा, मैंने तुझे राघव जैसा ही समझा था। क्या दोस्ती का यही सिला है? बेचारी देवकी, जो चल भी नहीं सकती थी, वो दर दर भटकने लगी। गांव वाले उन्हें थोड़ा बहुत खाना दे देते, पर उनकी आंखें हर पल रास्ते पर टिकी रहतीं, जैसे उनका राघव वापस आने वाला हो। शहर में राघव ने बहुत धन कमा लिया था। महाराज ने उसे एक बड़ा घर और सेवक दिए थे। एक दिन वही साधु बाबा महाराज के दरबार में आए, जिन्हें राघव ने गुफा में बचाया था।
राघव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके पैरों में गिर गया। बाबा, आपने कहा था वो शिला मेरी किस्मत बदल देगी, पर उसने तो मेरी दोस्ती और मेरा घर सब छीन लिया। बेटा, किस्मत पत्थर नहीं बदलता, इंसान के कर्म बदलते हैं। वो पत्थर तो सिर्फ एक इम्तिहान था, उसने सच और झूठ को अलग कर दिया। अब तुम्हारे पास शक्ति है और धन भी, पर क्या तुमने अपना नसीब पा लिया? नहीं बाबा, मेरी माँ के बिना सब अधूरा है। मैं आज ही अपने गांव जाऊंगा और अपनी माँ को लेकर आऊंगा। जरूर जा, पर याद रखना, बदला लेने से बड़ा होता है इंसाफ करना। महाराज को अपनी कहानी बताओ, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। राघव महाराज के पास गया और उन्हें सब सच सच बता दिया, कैसे विक्की ने उसे धोखा दिया और कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। महाराज गुस्से से लाल हो गए। ऐसा विश्वासघात! हम अभी अपनी सेना भेजकर उस दोस्ती के दुश्मन को दंड देंगे। नहीं महाराज, मैं अकेले जाऊंगा, एक व्यापारी बनकर। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसके मन में थोड़ी भी शर्म बाकी है। वो अपने गांव दुर्गापुर की तरफ निकल पड़ा। उसके मन में दुख भी था और एक उम्मीद भी कि उसकी माँ जिंदा होगी। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी और विकी का घर पहले से बड़ा तो था, पर वहां एक अजीब सी वीरानी थी। राघव ने अपना रथ रोका और एक बूढ़ी औरत को रास्ते के किनारे बैठा देखा। राघव रथ से उतरा और उस बूढ़ी औरत के पास गया जो धूल में बैठी थी। माँ, क्या ये आप है? राघव, मेरा बच्चा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? राघव ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और फट फट कर रोने लगा। पूरा गांव वहां जमा हो गया। सब दंग थे कि मिट्टी बेचने वाला राघव इतना बड़ा व्यापारी बनकर वापस आया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं इतने दिन तक आपको छोड़कर रहा। नहीं बेटा, मैं जानती थी तू आएगा। विक्की ने मुझसे कहा कि तू मर गया, पर मेरा दिल नहीं माना। जब विक्की ने सुना कि कोई बड़ा व्यापारी आया है तो वो और माया दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्हें लगा शायद कोई नई कमाई का मौका है, पर जब उन्होंने राघव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। राघव, तू जिंदा है? हाँ विकी, मैं जिंदा हूं उस मौत से लड़कर जो तुमने मुझे दी थी। मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुमने मेरी माँ को सड़क पर ला दिया। नहीं राघव भाई, ये तो विकी ने, मैंने तो कहा था। चुप रहो माया, तुम दोनों ने इंसानियत को बेच दिया। मैंने तुम्हें वो मायावी शिला दी थी ताकि हमारी दोस्ती और गहरी हो, पर तुमने उसके लिए मेरा खून बहाया। गांव में पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने राघव की पूरी कहानी सुनी। तभी महाराज विक्रम सिंह के सैनिक भी वहां पहुंच गए, जिन्हें महाराज ने राघव की हिफाजत के लिए पीछे से भेजा था। महाराज का आदेश है, विक्की ने जो विश्वासघात किया है उसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसने मिट्टी के शाही कारीगर की जान लेने की कोशिश की है। विक्की राघव के पैरों में गिर गया। राघव, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में अंधा हो गया था। वो नीला पत्थर मेरे लिए जहर बन गया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। राघव ने थोड़ी देर सोचा। उसने विक्की को उठाया और कहा, विक्की, दोस्ती में माफी होती है पर गुनाह में नहीं। तुमने मेरी जमीन और घर पर कब्जा किया और मेरी माँ को भूखा रखा। मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, पर तुम्हें अपने किए का पश्चाताप करना होगा। महाराज के आदेश पर विक्की की सारी संपत्ति और जमीन राघव को वापस मिल गई। विक्की और माया को दंड के रूप में अगले 5 साल तक गांव के उन गरीबों की सेवा करने का काम मिला जिनका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था।